हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 11 को मैंने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड कर रही थी बार बार अपलोडिंग इशू आ रहा था, जिस वजह से मुझे पार्ट 3 भी बनाना पड़ा। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों मैंने साथ में अपलोड किया है, आप ज़रूर उसे देखें। तो एपिसोड 11 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। किम अपना ऑफिस का काम करता है। किम मैं से बात करता है, मैं से अपने अकाउंटिंग के बारे में वो बात करता है। मैं कहती है, तुम हमसे मिलने कब आ रहे हो, हम तुम्हें काफ़ी मिस कर रहे हैं। किम कहता है, ऑफ कोर्स जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं ऑफिस आऊंगा। इतना कहने के बाद मैं और किम की यहाँ बात खत्म होती है। किम अपना काम कंटिन्यू करता है, तभी वहाँ पर डैनियल आता है। डैनियल किम से कहता है, क्यों तुम डर गए? तुम्हें पता है जो लोग मेरे रास्ते में आते हैं मैं उनसे कैसे डील करता हूँ, मैं उन्हें कैसे हटाता हूँ। इस पर किम कहता है, मैं जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। डैनियल कहता है, उनमें से किसी के भी साथ कुछ अच्छा नहीं होता, उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। आगे डैनियल कहता है, तुम कमल की ज़िंदगी से निकल जाओ। कमल को इस बिज़नेस से बाहर जाने के छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कमल इस बिज़नेस को नहीं छोड़ सकता। इस पर किम कहता है, मैं कमल की ज़िंदगी से चला जाऊंगा, पर तब जब कमल को मेरी ज़रूरत नहीं होगी। डैनियल कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर गया था उस दिन। मैंने देखा था तुम्हारे डैड पौधे लगा रहे थे। अगर मैं किसी को मारना या गायब करना चाहता हूँ तो मेरे लिए उतना ये हार्ड नहीं होगा, मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। किसी को मारना या गायब करना मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और मुझे याद है तुम्हारे ऑफिस में वो दो ब्यूटीफुल लेडीज है ना। डैनियल यहाँ मैं और जिन की बात करता है। मैं सोच रहा हूँ कि उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। किम कहता है, तुम्हारा बोलना खत्म हुआ, मुझे अब अपना काम कंटिन्यू करना है। और इतना कहकर किम धक्का देता है, डैनियल का हाथ अपने फेस पर से हटा देता है। ये देखकर डैनियल गुस्सा हो जाता है। डैनियल किम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे उलझना चाहते हो। तभी वहाँ पर लॉप आ जाता है। लॉप कहता है, मिस्टर डैनियल, मिस्टर किम को आप छोड़ दीजिए। किट कहता है, मिस्टर डैनियल, आई थिंक आपको पता ही होगा अगर मेरे बॉस को इस सब के बारे में पता चला तो वो क्या करेंगे। फिर डैनियल ने सुनने के बाद किम का कॉलर छोड़ देता है और किम से कहता है, तुम अपना जबान संभाल के बात करो और मैंने जो तुम्हें कहा तुम उसे याद करो, उसे मार्क कर लो। डैनियल वहाँ से इतना कहने के बाद चला जाता है। किट कहता है, मिस्टर किम क्या आप ठीक हैं? किम कहता है, मैं ठीक हूँ, और हाँ, कमल को इस सब के बारे में मत बताना, उसे इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लोब कहता है, यस सर। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ डैनियल कमल कमल से मिलने जाता है। कमल अपना काम कर रहा होता है अपने घर के ऑफिस में, तभी वह डैनियल जाता है। कमल कहता है डैनियल से, डैनियल तुम्हें थोड़े मैनर्स तमीज़ सीखने की ज़रूरत है। कमल अपनी फाइल किट को देता है और बोलता है, ये डॉक्यूमेंट्स इवान को तुम भेज दो। डैनियल कहता है कमल से, इवान तुम्हें ये सब करने नहीं देगा। डैनियल का मतलब कि इवान तुम्हें रिटायर होने नहीं देगा। कमल कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांग रहा, मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांग रहा। और इवान क्या करेगा, क्या सोचेगा, इसके बारे में तुम एज्यूम करना, अंदाज़ा लगाना बंद कर दो। इस पर डैनियल कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। ये सब करना इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोच रहे हो। आगे डैनियल कहता है, अगर तुम चाहते हो इवान तुम्हें जाने देगा तो तुम्हें ये बिजनेस छोड़ने के लिए तुम्हें शायद किसी की लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस पर कमल कहता है, अगर किसी की लाइफ सेक्रीफाइस होगी, किसी की लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी तो वो लाइफ किम की नहीं होगी। किम सेक्रीफाइस नहीं करेगा। इस पर डैनियल गुस्सा हो जाता है। डैनियल कहता है, तुम क्यों उस एक लड़की के बारे में इतना ज़्यादा केयर करते हो? मेरे बारे में क्या, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, स्पेशली सेक्स। कमल ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कमल कहता है, डैनियल तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सही समय है इस सब के बारे में बात करने का, और वो भी मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे आदमियों के सामने। इस पर डैनियल डैनियल किड से कहता है, गेट आउट, तुम यहाँ से अभी बाहर चले जाओ। कमल कहता है, मेरे लोगों को ऑर्डर देने की हिम्मत भी मत करना। फिर कमल किड से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और किड वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ किम आता है। किम कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़े समय के बाद आता हूँ। किम वहाँ से जाने लगता है। तभी कमल किम को रोकता है और कहता है, किम इधर आओ, और कमल किम को अपनी गोद में बिठा लेता है।
अब कमल की गोद तो किम की स्पेशल चेयर है और ये बस किम के लिए ही है। ये देखकर डैनियल काफी जेलस फील करता है। डैनियल किम को कमल की गोद में देखकर काफी शॉक हो जाता है। डैनियल कहता है कमल कहता है क्या बात है। किम कहता है मैं बस तुमसे यहाँ पूछने आया था कि तुम लंच में क्या खाओगे। किम और कमल दोनों बात करते हैं। ये देखकर डैनियल काफी जेलस होता है। डैनियल कहता है मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। फिर किम कहता है मिस्टर डैनियल क्या आप भी कुछ खाना चाहते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन में किम इतना फनी सवाल पूछता है। ये सुनकर तो डैनियल और गुस्सा हो जाता है। डैनियल चिल्लाकर कहता है कि नहीं, मैं कमल को सब कुछ ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें रोकने के लिए सब कुछ करूंगा। तुम वेट करो, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद डैनियल वहां से गुस्से में चला जाता है। डैनियल को वैसे गुस्से में जाता देख किम कहता है कमल से कि डैनियल को इसे देख लगता है कि मिस्टर डैनियल को बहुत ही ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत है। मिस्टर डैनियल को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे बहुत ही ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत है। कमल कहता है तुम्हें ये कैसे पता। किम कहता है क्योंकि मैं भी पहले ऐसा हुआ करता था, मुझे पता है कि ये कितना पेनफुल होता है। ये सुनकर कमल कहता है किम तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा दिल है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने लिए एक राइट पर्सन चूज़ किया, मैंने अपने लिए तुम्हें चूज़ किया। और यहाँ पर किम और कमल की बातें खत्म होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ डेनियल अपने आदमियों के पास होता है। उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि मैं आपके यहाँ किम की रिपोर्ट देने आया हूँ। डेनियल कहता है मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना, उसका नाम मेरे सामने मेंशन मत करना। डेनियल काफ़ी गुस्सा होता है। बॉडीगार्ड कहता है पर आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें पता चला है कि डे और किम दोनों पहले एक दूसरे के साथ थे। डे और किम का रिलेशनशिप था। ये सुनकर डैनियल काफ़ी खुश होता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा। डे और किम दोनों इससे पहले साथ थे। ये वही डे है ना जो कमल के लिए सबॉर्डिनेट कमल के लिए काम करता था। क्या ये सही बात है। बॉडीगार्ड कहता है हाँ ये सही बात है। डैनियल कहता है ओह आई सी। और डैनियल काफ़ी खुश होता है जानकर कि डे और किम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ कमल और किम दोनों साथ होते हैं। कमल कहता है किम से कि क्या डैनियल अब भी तुम्हें परेशान करता है, क्या इन दिनों वो तुम्हें परेशान कर रहा है। किम कहता है हाँ वो मुझसे कभी कभी झगड़ा करता है, बस एक यूजुअली है। किम कमल के गीले बाल को देखता है और कहता है कमल तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हेयर को ड्राई कर दूं। इधर देखो। और किम कमल के हेयर को ड्राई करता है। किम काफ़ी खुश दिखाई देता है। कमल किम को खुश देख मन में सोचता है कि बहुत ही जल्द मैं इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा, मुझे इन सब में और शामिल नहीं होना पड़ेगा। किम तुम मेरा वेट करना। यहाँ पर कमल अपने बिजनेस के बारे में बात करता है, अपने बिजनेस के प्रॉब्लम के बारे में, रिटायर होने के बारे में बात करता है खुद से। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ डेनियल इवान से मिलता है। इवान को देख डेनियल काफ़ी शॉक हो जाता है। डेनियल कहता है इवान तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गए। इवान कहता है मुझे कुछ इशू को सॉल्व करना था। डैनियल कहता है ये कमल के बारे में है। इवान कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तुम मेरे लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करो। डैनियल कहता है मैं कमल को रिटायर नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इतना कहने के बाद डैनियल वहां से गुस्से में चला जाता है। इवान डैनियल को आवाज़ देता है पर डैनियल वहां नहीं रुकता है। इवान अपने भाई डैनियल से काफ़ी परेशान दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ किम कमल का अपने घर वेट कर रहा होता है पर कमल अपने ऑफिस में अपने काम को कर रहा होता है क्योंकि कमल को अपना बाकी का सब बचा हुआ काम जल्दी से जल्द ख़त्म कर कमल रिटायर होना चाहता है। इसीलिए कमल काफ़ी बिजी होता है। किम कमल को कॉल करता है। किम बोलता है हेलो, तुम वापस कब आ रहे हो। कमल कहता है मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम मुझसे पहले सोने जा सकते हो। किम कहता है आए मैं। कमल कहता है क्या कोई बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो। किम कहता है कोई बात नहीं है। किम की आवाज़ थोड़ी डाउन होती है। कमल समझ जाता है कि किम कुछ कहना चाहता है। कमल कहता है किम क्या हुआ। किम कहता है मैं खुद को सिली और सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनाना चाहता, पर मैं इस उम्मीद में हूँ कि तुम अभी मेरे पास जल्दी चले आओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी घर आ जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम्हें बहुत काम करना है। कमल ये सुनकर कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो। आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम सेल्फ सेंटर हो, और आई डोंट माइंड अगर तुम सिली भी हो।
इसीलिए भी हुए तभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर किम स्माइल देता है। कमल कहता है, मेरा काम खत्म होते ही मैं जल्द से जल्द घर आ जाऊँगा। किम कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर कमल फ़ोन रख देता है और फिर कमल खुद से कहता है, मुझे ये सब काम जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। कमल के ऑफिस में लोग डॉक्यूमेंट्स लेके आता है। कमल कहता है कि डैनियल अभी कहाँ है? क्या वो अब भी किम को परेशान कर रहा है? लोब कहता है, वो कभी-कभी मिस्टर किम को परेशान करते हैं, पर इसमें कुछ डेंजर नहीं है, कुछ खास नहीं है। तभी वहाँ खोम आता है। तभी वहाँ खोम आता है। खोम कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, इवान और डैनियल भी यहाँ ही हैं। तभी डैनियल आता है कमल से मिलने। डैनियल को अपने ऑफिस में देख कमल काफ़ी परेशान हो जाता है। कमल कहता है, वेन, आखिर कब तुम रशिया वापस जाओगे? डैनियल हंसता है और बोलता है, तुम्हें मुझे वहाँ भेजने की इतनी जल्दी क्यों है? तुमने अब तक तो मेरी एक फ़नी स्टोरी सुनी ही नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक फ़नी स्टोरी बताऊँ तुम्हारे इन आदमियों के सामने? तभी कमल वहाँ से अपने आदमी को जाने के लिए कहता है। डैनियल कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किम को कितना जानते हो? कितना अच्छे से तुम उसे जानते हो? कमल कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किम को कैसे जानता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है। डैनियल कहता है, तुम श्योर हो? कमल कहता है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा यहाँ आने का काम खत्म हो गया हो तो तुम यहाँ से अभी बाहर चले जाओ, गेट आउट। इस पर डैनियल कहता है, जैसा कि मैंने गेस किया था, तुम्हें किम के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। कमल कहता है, आई डोंट केयर कि किम के पास्ट में क्या हुआ था, किम के पास्ट में क्या है। और यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है। आगे की स्टोरी पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 3 भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।